सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण के केस पर जो कन्विक्ट करने का, सज़ा देने का या दोषी है ऐसा घोषित कर दिया है। सज़ा का ऐलान कुछ ही दिन में होने वाला है और इसकी कंट्रोवर्सी धीरे धीरे सारे देश भर में बढ़ रही है। ऐसे स्थिति में मेरे पास देश भर से अलग अलग जगह से टेलीफोन आ रहे हैं कि इसके बारे में आप थोड़ा और कुछ जानकारी लोगों को दीजिए। तो मैं कुछ मुद्दों के बारे में सामान्य पाठकों को, जो सामान्य जानने वाले सुनने वाले लोग हैं, उनको समझ में आए, इसलिए क्वेश्चन आंसर के शेप में इसमें मैं कुछ जानकारी सुनने वालों को देना चाहता हूँ, सारे देश के लोगों को देना चाहता हूँ। तो पहला सवाल है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उनको माफ़ी मांगने के लिए कहा है, तो क्या प्रशांत भूषण ने माफ़ी मांगना चाहिए? तो मेरी राय ये है कि प्रशांत भूषण को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। ये मेरी राय है। तो क्या प्रशांत भूषण को जेल में जाने की तैयारी करनी चाहिए? तो मेरा मानना है कि हाँ, प्रशांत भूषण को जेल में जाने की तैयारी करनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से ऐसा ऐलान करना चाहिए। तीसरी बात, इसका क्या फायदा होगा प्रशांत भूषण जेल में जाने का? हो सकता है कि प्रशांत भूषण के जेल में जाने की वजह से ही सुपीरियर जुडिशरी में सुधार होने की संभावना बढ़ जाए। ऐसा मैं सोचता हूं, ऐसा मैं अनुमान करता हूं। क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून रद्द होना चाहिए, जैसा इंग्लैंड में अंग्रेजों ने रद्द कर दिया? नहीं, मैं इसके फेवर में नहीं हूं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून रद्द नहीं होना चाहिए। तो आप इस कानून को बरकरार रखने के लिए समर्थन क्यों कर रहे हैं? आप इसे रद्द करने के लिए समर्थन क्यों नहीं करना चाहते? तो इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि यदि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून अगर रद्द हो गया तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जनता के फेवर में जो आदेश दिए जाते हैं, अधिकारी उस पर अमल नहीं करते। जब अधिकारी अमल नहीं करते तो ऐसे अधिकारियों के विरोध में जनता के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून रहेगा तो कोर्ट में जाने का अधिकार रहेगा, ताकि ऐसे अधिकारियों को, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑर्डर जनता के हित में कर रहे हैं मगर अधिकारी अमल में नहीं ला रहे हैं, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आधार पर लोग, जनता, साधारण जनता कोर्ट में जाकर के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस डाल सके, ताकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले पर अमल हो सके और जनता के साथ न्याय हो सके। इसकी वजह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून रद्द करने के मैं समर्थन में नहीं हूं। मगर कंटेम्प्ट ऑफ कानून में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो मौलिक अधिकार 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान ने दिया, और अगर भारत के संविधान ने यह अधिकार दिया तो जब 1926 को इंग्लैंड में यह कानून बनाया गया था, उस समय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मौलिक अधिकार भारत के जनता को नहीं दिया गया था। 1926 के कानून को इंग्लैंड ने, अंग्रेजों ने रद्द कर दिया
मगर भारत में वो कानून बरकरार है, इंग्लैंड में वो कानून बरकरार नहीं है, तो क्या इंग्लैंड में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर अमल में लाए जाते हैं? हाँ, अमल में लाए जाते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मौलिक अधिकार की वजह से लोगों को जुडिशियरी के, सुपीरियर और हाई कोर्ट जुडिशियरी के बारे में बोलने का अधिकार होना चाहिए। लोकतंत्र में ये मौलिक अधिकार है, ये और ये जनता के पास अधिकार होना चाहिए। इंग्लैंड ने ये अधिकार रद्द कर दिया, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून रद्द कर दिया, तो ये कानून रद्द करने के बावजूद क्या वहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए हुए आदेश पर वहां के अधिकारी अमल करते हैं? हाँ, करते हैं। इसकी क्या वजह है? वहां के अधिकारी अमल करते हैं, उसकी क्या वजह है? तो उसकी वजह दो है। उसकी दो वजह, पहली वजह है जागृत जनता और सजग मीडिया। ये दोनों चीजें भारत में नहीं है, इसलिए भारत के अधिकारी कंटेम्प्ट ऑफ कानून रहेगा, सजा के डर से जनता के हक में जो दिए गए फैसले हैं वो अमल करने के लिए तैयार हो सकते हैं। इंग्लैंड में जागृत जनता है, इंग्लैंड में सजग प्रेस है, और इसकी वजह से वहां अधिकारियों को या सरकार को ऐसा लगता है कि इससे जनता का विद्रोह खड़ा हो जाएगा, जो ज्यादा खतरा पैदा करता है, इसलिए वहां पर अधिकारी आदेशों पर अमल करते हैं। तो इसलिए वहां पर इंग्लैंड में कोई कानून नहीं है, अमेरिका में कानून नहीं है, यूरोप में कोई कानून नहीं है। इसकी दो वजह है जो मैंने आपको बताई। भारत में ये कानून होना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून होना चाहिए, मगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस यानी जनता को जो मौलिक अधिकार दिया गया है जुडिशरी को भी क्रिटिसिज्म करने का, अगर ये अधिकार बरकरार रहा और इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। अगर पूरी तरह से निकाल दिया जाता है तो सुपीरियर जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा से ज्यादा सुधार होगा। सुधार करने के लिए परमानेंट संसदीय समिति नियुक्त करनी चाहिए, और पार्लियामेंट की परमानेंट संसदीय समिति जो है स्यो मोटो नोटिस लेकर या जनता के किसी कंप्लेंट के आधार पर या प्रेस के किसी महत्वपूर्ण मैटर के आधार पर कॉग्निजेंस लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इंक्वायरी करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास इस तरीके से होना चाहिए, और यह खुली जांच पड़ताल होनी चाहिए। लोकतंत्र में विशेषाधिकार संपन्न जो लोग हैं, इससे भ्रष्टाचार पनपने का, भाई भतीजावाद पनपने का, जातिवाद पनपने का खतरा बना रहता है, और इससे इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए खतरा है। ऐसा मेरा मानना है। इस मुद्दे पर मैं यही कहना चाहता हूं, इतना ही कहना चाहता हूं।